सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे मेरे भाई। एसएससी जीडी की बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी में तीन चार चीजें ऐसी हैं मेरे भाई, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा मेरे भाई, बिल्कुल आप फिजिकल देने या मेडिकल देने ना जाएं, क्योंकि आपको बाहर ही होना पड़ेगा। उसमें 100% रिजेक्शन है। वो चीज़ें अगर आपके अंदर है तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक में रहेगा। इसके साथ ही साथ इस मुद्दे पर ही बात करेंगे कि आपके कितने नंबर वालों का भी फाइनल हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे भाई सबको वर्दी मिल सकती है, तो आप कहोगे सर ये कैसा पॉसिबल है? मेरे भाई आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। लास्ट ईयर का रिजल्ट देख लेना, फिजिकली कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। कई जगह पे तो बच्चे ही नहीं पाए गए। वहां पे अगर मान लो 10 पद थे तो वहां पे मेरे भाई 6 ही पद भरे गए, 4 के लिए बच्चे नहीं पाए गए। 10 के लिए उन्होंने बुलाए थे, मान लो 60 बच्चे, वो 10 भी बच्चे फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई नहीं हो पाए। ये आपको पता है, अगर 60 बुलाए जाते हैं या 70 बुलाए जाते हैं 10 के लिए, तो मेरे भाई 20 तो आते ही नहीं है। 50 आए, उनमें से भाई कुछ मेडिकल में बाहर हो गए, कुछ फिजिकल में बाहर हो गए, बच्चे सुटेबल ही नहीं मिल पाए। तो इस वजह से वहां के पूरी भर्ती ही नहीं हो पाई। ऐसे कई सारे राज्य हैं और इस बार भी ऐसा होगा। बहुत सारे राज्य हैं जहां पे कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो वो कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जैसे अब आप कहोगे फिर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तो कट ऑफ बढ़ेगी। हाँ भाई बढ़ेगी, ये बात तो सच है, लेकिन कितनी बढ़ेगी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपका, अगर आपके पास ऐसा है तो आप बिल्कुल भी जो है ना जाए। सबसे पहली बात मेरे भाई मैं बात करूंगा, सबसे पहले आप जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका पीटी होगा। पीटी में मेरे भाई, सॉरी पीटी नहीं, फिजिकल इफिशिएंसी नहीं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी, जिसमें आपका हाइट और चेस्ट, अगर हाइट और चेस्ट आपका नहीं है मेरे भाई, जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है भैया, जैसे चेस्ट आपका 80 माना गया है, अगर मेरे भाई आपका अभी नाप लीजिए, अगर 77 बन रहा है, 78 बन रहा है, 80 नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरे भाई आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर उस दिन तक नहीं बनता है तो इसमें तो आपको 100% बाहर जाना है। ठीक है। रनिंग, देखो रनिंग में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मत जाइए, हाइट में नहीं है, चेस्ट नहीं है, तो आप अपने आप को पीछे बैक ऑन कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई अगर आप कहोगे पीटी, जिसमें आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी रनिंग होती है, तो इसमें मेरे भाई अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं या नहीं दौड़ पा रहे हैं, अगर नहीं दौड़ पा रहे हो तब भी मैं आपको ये बात बोलूंगा कि बिल्कुल आपको जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, ये किसी भी इंसान की क्षमता को कोई नहीं जानता कि वो इंसान क्या कर सकता है। तो मेरे भाई कई बार होता है, जब आप ग्रुप में दौड़ते हो, कई बार अकेले दौड़ते हो, तो बहुत फर्क आता है। जब आप ग्रुप में दौड़ते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही जुनून आ जाता है मेरे भाई। ठीक है। सेकंड थिंग, अभी आपका पीटी पीएचटी हो गया। अब आइए मेडिकल में। मेडिकल में अगर आपके पास मेरे भाई कलर विजन टेस्ट है, कलर विजन टेस्ट होता है आइज में कलर विजन टेस्ट होता है। अगर कलर विजन टेस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरे भाई आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कलर विजन का कोई भी इलाज नहीं है। वो चीजें हैं जिनमें आप रीमेडिकल नहीं मिलेगा, ना ही आपका उसका कोई इलाज है। ठीक है। नोज टेस्ट, डीएनएस, अगर आपकी नोज टेढ़ी है तो मेरे भाई इसका तो रीमेडिकल है, इसका आप कर सकते हो। टीथ, तो इसमें आप सुधार कर सकते हो। ऑपरेशन एंड सर्जरी, जैसे कोई ऑपरेशन, आपका हर ऑपरेशन का टाइम है, जैसे पाइल्स है, हार्निया है, इनका ऑपरेशन बता रखा है कि भाई 3 महीने पहले का होना चाहिए। भाई आप 10 दिन पहले करवा लो, लेकिन उन्हें पता ना चले तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पता चलने पे सारी चीजें दिक्कत होती हैं। टैटू टेस्ट, टैटू है मेरे भाई, तो आपका अगर टैटू है तो मेरे भाई आपसे मैं यही बात बोलूंगा, ऐसे बहुत सारे मार्केट में हैं जो आपको तुरंत हटा देंगे और कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि टैटू है कि नहीं था कि नहीं था। स्वीटी पाम, स्वीटी पाम, आपकी हथेलियों में पसीना आता है तो मेरे भाई थोड़ा सा उसमें मिट्टी लगा लेना, इतनी मत लगा लेना कि पता चल जाए। आप चूने का प्रयोग करते हैं कई लोग, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेरे भाई बी केयरफुल, हर चीज़ का प्रयोग मत करना। कैरी एंगल, कैरी एंगल है तो अगर मेरे भाई है तो इसमें आपको रीमेडिकल मिल सकता है, लेकिन 100% रिजेक्शन नहीं होता है। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट का भी अभी बॉल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपका फ्लैट फुट है तो इसका भी अभी आप सुधार कर सकते हो। नौकनी, नौकनी की भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे आप जो है तकिए बीच में रख के सो जाओ तब भी आपका हो जाता है भाई। ईयर टेस्ट, आपके कानों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मौज ऐसी नहीं होनी चाहिए। चेस्ट टेस्ट, ड्रॉपिंग शोल्डर, 6 फिंगर टेस्ट, वेरिकोस वेनिस, वेरिकोस वेनिस में मेरे भाई बहुत सारी चीज़ होती हैं। एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा नसें दिखना, एक होता है भाई नॉर्मल होना, तो उसमें आपको रीमेडिकल मिल सकता है, लेकिन 100% रिजेक्शन नहीं है।
ठीक है। हार्निया, अब देखो हार्निया के मेरे भाई अगर बात करोगे तो हार्निया में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हार्निया में अगर आप देखोगे तो इसका ऑपरेशन भी अलाउड है, लेकिन आपने कितने साल महीने पहले का रखा है, 3 महीने पहले आप ऑपरेशन हो, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स, अब बर्न का देखो जले और ऑपरेशन का मार्क्स नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई कटे का हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बीपी टेस्ट, बीपी आपका अगर इसमें ऊपर नीचे होता है तो फिर रीमेडिकल मिल जाता है। ब्लड और यूरिन टेस्ट ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें आपको रीमेडिकल मिल जाता है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें दिक्कत है तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। अब कई बच्चे लगातार परेशान होते हैं, सर हमें जो है जो आगामी भर्ती चल रही है उसकी तैयारी करना है, तो मेरे भाई इसके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का पेपर पक्का फंसेगा, इनका एक वो है और उस पर काम भी अच्छा इन्होंने किया है। तो इनका एक क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें आपका एसएससी जीडी के लिए और कोई भी अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ बीएसएफ इनके लिए भी इनमें आपका यूजफुल होता है। विगत वर्षों के 312 पेपर्स में चयनित अनोखे एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का इन्होंने संग्रहण किया है, जिसमें आप देखो कि 82 अध्याय 5800 टीसीएस पीवाईक्यू। आपको पता है एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस करा रहा है मेरे भाई। बेहतरीन बुक है, टॉपिक वाइज हर एक, जैसे अगर आप सामान्य ज्ञान की बात करोगे तो इसमें आपका इतिहास को भी अलग अलग पार्टों में बांटा है इन्होंने, ठीक है। और फिर कला, संस्कृत, भूगोल, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई अर्थव्यवस्था, ये जीएस की बात हो गई, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस की बात हो गई। गणित का पूरा डिटेल सिलेबस, ठीक है। रीजनिंग का पूरा सिलेबस, हिंदी का पूरा सिलेबस मेरे भाई, ठीक है। ये बुक आपके लिए मिल जाएगी। ये बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनका देखना, इन्होंने क्या किया है, इनके एक अच्छी खासियत ये है कि इन्होंने जैसे एसएससी जीडी के ही नहीं क्वेश्चन उठाए हैं, इन्होंने कहा ना और भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब टीसीएस कंडक्ट आता है तो और भी चीज़ों के कॉपी करता है क्वेश्चनों को, जैसे सीआरपीएफ टेस्टमैन के भी क्वेश्चनों को लिया है, सीआरपीएफ भी क्वेश्चनों को इन्होंने कॉपी किया है, एसएससी जीडी का है तो है ही है, सीआरपीएफ एसआई का भी क्वेश्चनों को कॉपी किया है, मतलब उन क्वेश्चनों को जिनकी प्रबल दावेदारी है इस बार एग्जाम में आने की, तो इनका बेहतरीन सोल्यूशन भी दिया है इन्होंने। ये बुक आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ये आप ले सकते हैं। साथ साथ इनकी एक बुक और आती है जिसको अभी संपूर्ण स्टडी गाइड के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, थ्योरी दिया है, एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम तथा विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित थ्योरी, तो इन्होंने थ्योरी बनाई है तो जीडी के पाठ्यक्रम पे, और अभ्यास प्रश्न 1900 लगभग क्वेश्चन है और सॉल्व पेपर है 2023 के, मतलब इसमें आपको संपूर्ण सब कुछ मिल जाता है, जैसे संपूर्ण आहार मिलता है। ये भी आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, पेपर पक्का फंसेगा। ये मैंने बुकें देखी तो मैंने कहा तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए कौन सी बुक, आप इसको बुक में वो दिखा देता हूँ, इसको आप ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये बुक आपकी मिल जाएगी, ये यूनिट वाइज आपका सॉल्व पेपर भी आपके इसमें मिलेंगे, और इसमें इन्होंने आपको सिलेबस ही बता रखा है कि जो है कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको पता है 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के 1 घंटे में, ठीक है। ये आपका थ्योरी इन्होंने दे दिया, जैसे अध्याय 10 है रीजनिंग का, ठीक है, वैन आरेख कैसे आपको करना है, तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपको लगता है ना कि यार हमें बुक से ही पढ़ना है, अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बुक से ही पढ़ना है, तो ये लिए आपके लिए ये स्टडी गाइड का काम बहुत अच्छा करेगी। तो इन्होंने बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, ये आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई थी, जितने मैंने डाउट्स बताए, अगर आपके मन में ये डाउट्स हैं तो मेरे भाई आपको जरा एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपको फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर कोई और डाउट है तो आपके आसपास कोई भी हो आप उनसे भी कंसर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके फिजिकल से कितने नंबर ज़्यादा है, आपका स्टेट कौन सा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका एरिया कौन सा है, आपका जेंडर कौन सा है, तब मैं बता पाऊंगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ आपके यहाँ क्या रहेगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की कट ऑफ बढ़नी ही नहीं है, जहाँ की कट ऑफ मेरे भाई बढ़ेगी ही नहीं मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, वो आपको राज्य ही मैं बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे अब मैं कहूँगा, अगर मैं राज्य की बात कर लूँ तो जैसे अगर देखोगे तो मेघालय की देख लेना, त्रिपुरा है, मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक है। अगर आप देखो गुजरात की बहुत कम कुछ कैटेगरी बहुत कम बढ़ी थी, तो आपका कौन सा स्टेट है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा एरिया है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके या डीएमई से या पीएचटी से या पीटी से आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स अवश्य मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।